ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। सेवक संजय सिंह चाचा, पानी 2 मिनट रुकना, 5 मिनट के बाद संजय सिंह चाचा, हमारे पूर्व महापौर पंचम कलानी जी, हम सबके बीच में महिलाओं के लिए सक्षम कार्य करने वाले ऐसे हमारे सुचित्रा सुधीर सिंह जी, हमारे कमलेश यादव जी, बोजा जी, हमारे गुप्ता जी, अश्विनी निकम, हजारे मैडम, गायकवाड़ जी, माजी नगर सेवक नरेश यादव जी, फुलचंद यादव जी, मेरी माता और बहनों, एक 5 मिनट आप लोग बहुत टाइम से रुके, एक 5 मिनट सुनकर फिर आप 5-10 मिनट गौर से सुनेंगे कि 5 साल पहले इस शहर में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन के नाम पर पप्पू कलानी को हटाओ, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आयलानी नामक एक आदमी आया, आप लोगों के वोट खरीदे, शहरवासियों के पैसे दे देकर, और चुनाव जीत गया। चुनाव जीतने के बाद ऐसी हालात है हमारे शहर की कि शहर के अंदर रास्तों में खड्डे या खड्डे में रास्ता, यह हर एक शहर का नागरिक पूछ रहा है। यही नहीं, आज दिन दहाड़े हमारे शहर के अंदर हत्या हो रही है, व्यापारियों की हत्या हो रही है, हमारे महिलाएं सुरक्षित है। दिन दहाड़े हमारा महिलाओं के ऊपर अत्याचार, यही नहीं, हमारी महिला सुरक्षित नहीं है शहर के अंदर। 9 बजे के बाद कभी भी शहर में आप नहीं निकल पाओगे। गोल मैदान यदि आप गए तो चोर आप लोगों के गले में पहना हुआ मंगलसूत्र या चैन आप लोगों का जरूर चोरी करेगा, क्योंकि हमारा शहर का राजा पुलिस से कभी सवाल नहीं पूछ पाया। शहर का राजा शास्त्री नगर में कभी घूमने आया क्या? कैलानी कभी दिखा? कुमार अडानी कभी आप लोगों को दिखा क्या? 5 सालों तक वो शास्त्री नगर में नहीं घूमा। पर मेरी माता और बहनों, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों को बता रहा हूं मैं कि जिस सड़क पर हम खड़े हैं उस सड़क पर राजेश वदरिया भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक है। दिन भर कुमार अडानी के साथ में वो रहता है। उसने क्या किया मैं आप लोगों को बताता हूं। ये सीमेंट कांक्रीट की रोड किसने बनाया? संजय सिंह चाचा और ओमी कलानी ने बनाया कि नहीं बनाया? शास्त्री नगर में सीमेंट कांक्रीट का रोड बनाया। इसके पहले पप्पू कलानी आपके नगर सेवक थे यहाँ के, फिर ओमी कलानी नगर सेवक हुए। आप शास्त्री नगर के नागरिकों को इतनी पानी की तकलीफ थी कि नहीं? आप लोग अंबरनाथ ऑर्डिनेंस में पानी भरने जाते थे, पप्पू कलानी नगर सेवक यहाँ पर बने। मैं आप लोगों को किस्सा बताता हूँ। नगर सेवक बनने के बाद हमारे कमलेश यादव जी यहीं पर है, इन्होंने तो मेरे घर पर मोर्चा लेकर पत्थरबाजी कर दी कि आप लोगों ने पप्पू कलानी के लिए वोट मांगने आए थे। 10 दिन हुए थे चुनाव जीतकर। मैंने साहब को कहा कि शास्त्री नगर में पानी नहीं है। मैं आपको किस्सा बताऊंगा। पप्पू कलानी जी ने कहा कि वाटर सप्लाई के संबंधित सभी अधिकारियों को सीमा रिसोर्ट में बुलाओ। सीमा रिसोर्ट में हमने सभी अधिकारियों को बुलाया। पप्पू कलानी के सीमा रिसोर्ट के बाजू में नदी है, उस नदी पर पप्पू कलानी जी बोट पर बैठे और सभी अधिकारियों को बिठाकर नदी के आधे बीच में लेकर गए और कहे कि शास्त्री नगर में अभी पानी दोगे या बोट पलट दूं। ऐसा नेता का बेटा, पप्पू कलानी का बेटा आप लोगों से वोट मांगने आया है और आप लोगों के घर तक 6 घंटे के अंदर शास्त्री नगर के घर घर तक पानी पहुंचाने का काम पप्पू कलानी ने किया। उसका बेटा आज ओमी कलानी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करने आया है। फिर पप्पू कलानी आप लोगों के नगर सेवक थे, शाहकारों ने पप्पू कलानी को जेल के सलाखों में डाल दिया। पप्पू कलानी 17 साल जेल में रहे। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का आशीर्वाद पप्पू कलानी के साथ रहा। आप लोगों को रहा कि पप्पू अब जिंदा वापस बाहर नहीं आएगा, पर आप लोगों के आशीर्वाद से पप्पू कलानी 17 साल के बाद जेल के सलाखों से बाहर आ गया। उसका बेटा आज ओमी कलानी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करने आया है कि मेरे पिताजी ने आप लोगों के आशियानों को बचाया, आपके मकानों को बचाया, शास्त्री नगर में पानी दिया, शास्त्री नगर में लाइट दी,
उत्तर भारतीय के समान के तमाम मेरे मुस्लिम बांधवों के तमाम मेरी माता और बहनें यहाँ पर बैठी है, आप लोगों को सुरक्षा दी। मैं जाते जाते यही कहूंगा कि जो राजेश ओदरिया है, यहाँ का जो नगर सेवक है पैनल में, उसने क्या किया, जिस सड़क पर हम खड़े हैं वो सड़क संजय सिंह चाचा और ओमी करा ने सिविल कांग्रेस की सड़कें दी, पर वो सड़क मेरे मीडिया के लोग भी यहाँ पर उपस्थित है, उस सड़क को 120 फुट की सड़क बननी चाहिए। ये है राजेश ओदरिया का लेटर। ये देखिए राजेश ओदरिया ने जो भारतीय जनता पार्टी के कुमार ऐलानी के साथ में दिन भर रहते हैं, उनका कहना क्या है मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूं। आयुक्त महोदय, सेंट्रल हॉस्पिटल से लेकर एटीपी स्कूल वडार कॉलोनी चौक पर्यंत बनवलेल्या रस्त्याला सिमेंट काँक्रीट रोड 120 फुट का बनना चाहिए। इस तरीके की लेटर आयुक्त महोदय को देकर उनका एक ही कहना है कि ये रोड 120 फुट का बनेगा, तब जाकर उनकी बिल्डिंग एंटेलिया में 2-2, 5-5 करोड़ रुपए के फ्लैट बिकेंगे। ये ओमी कलानी कभी होने नहीं देगा, ये ओमी कलानी बप्पू कलानी कभी होने नहीं देगा। राजेश ओदरिया जो बिल्डरों का दलाल है, उसने लूटा है शहर के नागरिकों को, शहर के वासियों को लूटा है। वो एक फ्लैट 5-5 करोड़ रुपए में साहूकारों को बेचना चाहता है हमारे गरीबों की बस्ती उजाड़ने के लिए। मेरा घर भी यहीं पर है, हम भोजा भी यहीं पर रहते हैं, हम तमाम साथी यहां पर रहते हैं। राजेश ओदरिया आपके घरों पर आएगा, डॉक्टर एचवी सिंह आपके घरों पर आएगा, वो अब आप लोगों को पूछ के गया है, उसने 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए आप लोगों के नाम पर लिए हैं। डॉक्टर ईमानदार था, पर चोर और भ्रष्टाचारी डॉक्टर बन चुका है। उसने 1 करोड़ रुपए लिए हैं, 1 करोड़ रुपए कुमार ऐलानी से लिए हैं। आपके घरों पर वो पैसे लेकर आएगा डॉक्टर, उसको पूछना कि पप्पू कलानी से गद्दारी क्यों की, क्योंकि कुमार ऐलानी ने उसको 1 करोड़ रुपए में खरीद लिया हमारे ईमानदार डॉक्टर को, वो चोर और भ्रष्टाचारी बन गया। इसी के कारण वो आप लोगों के घरों पर आएगा, आप लोगों को पैसे देगा, उसके दलाल लोग आप लोगों के घरों पर आएंगे, उनको आप लोगों को पूछना होगा। ये डॉक्टर एचपी सिंह को मेरी आवाज वहां तक जाती होगी, जरूर सुनता होगा, पहले ईमानदार था पर अब गद्दार और बेईमान ये डॉक्टर बन गया है। पहले बहुत ईमानदार था, बहुत ईमानदारी की भाषा करता था, 15 रुपए में गोलियां देता था। डॉक्टर की डिस्पेंसरी कहाँ थी? ऐलानी के पास जाने के बाद में 3 माले का डिस्पेंसरी बनाया है इसने बहुत चोरी की है। ये चोरों को हटाने की जरूरत है, ये भ्रष्टाचारियों को हटाने की जरूरत है। राजेश ओदरिया, इसके पास क्या था? ये कोनार्क कंपनी में 20,000 रुपए पे काम करता था। ये दलाल, ये चोर, ये भ्रष्टाचारी राजेश ओदरिया करोड़ों के घरों में रहता है। हम लोग आप लोगों के घर के बाजू में रहते हैं, आप लोग हमको कभी भी कॉलर से पकड़कर यहाँ पर ला सकते हो, संजय सिंह का ऑफिस में जाकर घुस के ला सकते हो, भोजा को पकड़ सकते हो, नरेश यादव को पकड़ सकते हो, कमलेश यादव को पकड़ सकते हो, पर ये चोरों को कहां से पकड़ोगे? क्योंकि डॉक्टर तो अंबरनाथ चले गया है, डॉक्टर अंबरनाथ चले गया है। मोहन अल्टीजा में उनका फ्लैट है, फ्लैट 9वें माले पे जाना पड़ेगा, सवेरिया पे। वहां पर जाओगे, वहां पर वॉचमैन को पूछोगे डॉक्टर साहब कहाँ रहते हैं, डॉक्टर साहब कहाँ रहते हैं पूछने के बाद वहां पर जवाब मिलेगा कि पहले डॉक्टर साहब को पूछेंगे कि आपके वार्ड के लोग आए, हम आपको भेजे कि नहीं भेजे। फिर डॉक्टर साहब के घर के जाने से पहले वहां पर बड़े बड़े 2 दिन कुत्ते रखे हैं, वो आप लोगों को देखेंगे, उसके बाद डॉक्टर आपको मिलेगा। ये ईमानदार गद्दार बन चुका है, ये राजेश ओदरिया गद्दार बन चुका है। आपकी महिलाओं को, मेरी माताओं को, आप लोगों को एक ही हाथ जोड़कर विनंती करता हूं कि जो आप लोगों के मकान तोड़ाना चाहता है, जो आप लोगों की दुकान तोड़ाना चाहता है, जो आप लोगों के आशियानों को हथौड़ा चलाना चाहता है, मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि जब बटन नंबर क्या है, बटन नंबर निशानी तुतारी पर जब आप दबाने जाओगे, तब आप भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे ऊपर खोटे केसेस करवा रहे हैं। अभी अभी ओमी जी से पूछकर मैं बताता हूं कि अभी अभी डीसीपी साहब ने मुझे अरेस्ट करने के लिए कहा है कि जल्द से जल्द अरेस्ट होना चाहिए।
देवेंद्र फडणवीस के कोई खिलाफ बोलेगा तो उसको जेल में डाल देंगे। मुझे पहले भी 80 दिन जेल में इन्होंने भेजा है। मैं तमाम मेरी माता और बहनों को कहूंगा, इनको जेल में डालने दो, इनको दबाने दो। मैं जेल में रहूंगा और मेरी धर्म पत्नी आप लोगों के साथ में रहेगी, संजय सिंह आप लोगों के साथ में रहेगा। चुनाव के 4 दिन बचे हुए हैं। आज नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है? आप लोगों को देवेंद्र फडणवीस 1500 रुपए दे रहा है और कह रहा है हमारी लाड़की बहन। डॉक्टर भी बोल रहा है हमारी लाड़की बहन। डॉक्टर की आदत आप लोगों को पता होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पर आप लोगों को बताओ कि 1500 रुपए देकर ये सरकार, केंद्र में नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? दाल के भाव कितना था? गुप्ता जी बताओ कितना था भाव? किराने की दुकान में बताओ कितना भाव था? जो भाव था उससे 3 गुना बढ़ा दिया। पेट्रोल के जो दाम थे उसे 4 गुना बढ़ा दिया। खाने के तेल के भाव थे उसे 3 गुना बढ़ा दिया। और इससे बढ़ाने के बाद जो आपका पति, आपका भाई जो पैसे कमा रहा है, उस पैसे में भी नरेंद्र मोदी 18% आप लोगों का पार्टनर है। आप लोगों के जेबों से पैसा लेकर चले जा रहा है। उसके बावजूद भी आप लोग सोए हुए हो। 25,000 रुपए महीने का मेरे गरीबों के घर से लेकर जा रहा है। हमारे पति और हमारे पिताजी की तनख्वाह नहीं बढ़ी, पर नरेंद्र मोदी ने पैसे वसूल कर दिए। और आप लोगों को क्या दिया? 1500 रुपया। मैं आप लोगों को, मेरी माता और बहनों को कहूंगा कि आने वाले 20 तारीख को जब आप तुतारी की निशानी पर वोट दोगे, तब जो 1500 रुपए राज्य की सरकार दे रही है, मैं आप लोगों को दावे के साथ कहता हूं कि ओमी कलानी जिस दिन 23 तारीख को जीता, राज्य के अंदर महाविकास आघाड़ी की सरकार आई। याद रखना, ये मोदी की गारंटी नहीं है, ओमी कलानी की गारंटी है। आपके खाते में 3000 रुपए डायरेक्ट देंगे। 3000 रुपए। मोदी बिगैर लूट और भ्रष्टाचार के, डॉक्टर की मीठी बातों में आप लोगों को नहीं आना है। मैं यही कहते जाते यही कहूंगा कि जिन्होंने हमारे आशियानों को तोड़वाया, ऐसे कुमार ऐलानी को इस बार सबक सिखाने के लिए ओमी कलानी को वोट करें। मेरे इस बार का जो वोट है वो आप लोगों को नेता नहीं चुनना है। आप लोगों को चाची नेता ना चुने के हर बार 23 तारीख के बेटा चुने के है। बेटा चुन कर आए। हमारे बुलंद आवाज, उत्तर प्रदेश की बुलंद आवाज। उल्लासनगर में सिंधु भवन बने के चाहिए, मराठी भवन बने के चाहिए, फिर उत्तर भारतीय के भवन क्यों ना बने के चाहिए? पर कुमार ऐलानी ये 5 साल में उत्तर भारतीय भवन नहीं दिया। 23 तारीख को जैसे ही ओमी कलानी चुन कर आएंगे, मेरी माता और बहनें याद रखना, 6 महीने के अंदर उत्तर भारतीय भवन हुई। हमारे उत्तर प्रदेश का उत्तर भारतीय भवन यहाँ पर हुई। लेकर खातिन आने वाला 20 तारीख के जब दुपारी पर दबाए के जाए, तब हमारे ओमी कलानी, हमारे भाई, हमारे बेटा आने वाले दिनों पर आप लोगों को चुन कर देना है। पप्पू कलानी की तस्वीर याद रखना है। संजय सिंह जी, ऑटो का इंतजार मत करना। हमारे मुकेश गुप्ता का इंतजार मत करना। आएगा घर पर कुछ देगा, कुमार ऐलानी जरूर देगा। पैसे आप लोग जरूर ले लेना। डॉक्टर आएगा, मीठी मीठी बातें करेगा, पैसे ले लेना। बदरिया आएगा, उसके भी पैसे ले लेना। शंटी आएगा वहां से, उसने बड़ी दलाली की है, 2 करोड़ रुपए लेके आया है ऐलानी से। 2 करोड़ रुपया पैसे उनके ले लेना। पर वोट देते वक्त याद रखना कि वो पप्पू कलानी जिसने शास्त्री नगर के घर बचाए, वो पप्पू कलानी जिसने आप लोगों को पानी दिया, उसका बेटा ओमी कलानी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करने आया है कि आने वाले 20 तारीख को दलालों को हटाओ, शहर बचाओ, भ्रष्टाचारियों को हटाओ, शहर बचाओ। और आने वाले 20 तारीख को मैं एक ही सभी लोगों को कहूंगा, बटन नंबर रामकृष्ण हरी, वाजवा तुतारी। रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी, वाजवा तुतारी। मराठी में कहते हैं कि जब तुतारी बजी तब डॉक्टर अंबरनाथ भाग जाई। जब ये तुतारी बजी ये संटी चले जाई। ये ओमी कलानी है, ये केके ना छोड़ेला।
जे भी आज वाला करेक्ट कार्यक्रम टाइम पे बराबर करता है उसका नाम ओमी कलानी है। आने वाले 20 तारीख को माता और बहनों, सभी मेरी माता और बहनों, मेरी मुस्लिम समाज की तमाम माता और बहनों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मुस्लिम समाज पे तो इतना जुलूम है हमारी यहाँ पर कि पूछो नहीं। मजहब के नाम पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम नेताओं को मार रही है, किस तरीके से मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, उनके मदरसे तोड़े जा रहे हैं, उनके मस्जिदों के भोंगे बंद किए जा रहे हैं। पप्पू कलानी ओमी कलानी चाहता है, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बेर रखना, हिंदू है हम, हिंदुस्तान है हमारा। आप सभी लोग एक साथ होकर तुतारी को वोट देकर भारी बहुमतों से विजय बनाए। धन्यवाद। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।